We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी में 34 सेकंड्स वाली तबाही आई। खीर गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और मकान के मकान जमींदोज हो गए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ऐसा बादल फटने से हुआ या फिर दूर कहीं पहाड़ों में कोई ग्लेशियर टूटा था? मंगलवार का दिन उत्तरकाशी के धराली के लिए अमंगल साबित हुआ। दोपहर 1:30 बजे से पहले धराली गुलजार था। खीर गंगा शांत चित्त में बह रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां दोपहर 1:30 बजे के पार हुई, अचानक पहाड़ों में बसे इस खूबसूरत धराली गांव पर सैलाब अचानक मौत बनकर टूट पड़ा। 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से ऐसा तांडव आया कि पानी, मलबा और कीचड़ के तूफान ने कुछ ही सेकंड में इस हिमालयी गांव को जमींदोज कर दिया। लेकिन अभी तक ये सवाल बना हुआ है, इस तबाही की असली वजह क्या है? धराली में मंगलवार की दोपहर आखिर हुआ क्या? क्या बादल फटा था? क्या ग्लेशियर टूटा था या कोई अस्थायी लेक ब्रेक हुआ? पहाड़ों के ऊपर से जो सैलाब आया उसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 30-35 सेकंड लगे होंगे एक खूबसूरत सी बस्ती को मलबे में तब्दील करने में। सैलाब के साथ सिर्फ पानी ही नहीं आया, बल्कि स्लरी टाइप का मटेरियल भी उसमें दिख रहा था, यानी कीचड़, पत्थर और भी बहुत कुछ। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के ऊपर जो कुछ भी मौजूद था, सैलाब उसे अपने साथ बहाकर नीचे ले आया। इसके बावजूद उसकी रफ्तार कम नहीं हुई और यही रफ्तार तबाही की असली वजह बन गई। पहली वजह, क्या खीर गंगा क्षेत्र में बादल फटा था? धराली में आई तबाही के पीछे क्या वजह हो सकती है? वैज्ञानिकों की माने तो क्लाउड बस इसके पीछे वजह नहीं हो सकती है। इसका असली कारण क्या है, वैज्ञानिक इसी को जानने में लगे हुए हैं। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक इतनी बारिश उस जगह पे नहीं हो सकती कि क्लाउड बस हो जाए और क्लाउड बस के बाद भी इतना सारा पानी पहाड़ से एक साथ नीचे आ जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कोई ऐसी चीज टूटी है जिससे बहुत बड़े पैमाने पे पानी अपने साथ पत्थर, पेड़, जो भी उसके रास्ते में आया सबको नीचे ले आ पाया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अभी तक तो यही मानकर चला जा रहा था कि ऐसी तबाही बादल फटने की वजह से हुई है, लेकिन यह भी सच है कि बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज और बाद में धीमी हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 अगस्त को मौसम ठीक था, यानी ज्यादा बारिश नहीं हुई। 2 दिनों में केवल 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। बादल फटने का मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है, जबकि फ्लैश फ्लड दोपहर के वक्त आया। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि यह बादल नहीं फटा था, क्योंकि उसका कोई भी पैरामीटर सेट नहीं कर रहा जो बादल फटने से पहले या फिर बाद में दिखाई देता है। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही, सैलाब के पीछे क्या कोई दूसरी वजह थी? जैसे कि ग्लेशियर का टूटना और किसी पानी से लबालब भरे किसी अस्थायी लेक के किनारों को तोड़ देना और फिर उसी पानी का निचले इलाके पर कहर बनकर टूट पड़ना। दूसरी वजह, क्या कोई ग्लेशियर टूटा था? फ्लैश फ्लड की स्पीड बता रही थी
जैसे पानी से लबालब भरी झील में पहाड़ का कोई हिस्सा आ गिरा और फिर उस झील का पानी किनारों को तोड़ता हुआ निचले इलाके में तेज रफ्तार में बढ़ चला हो। आप इसे गूगल अर्थ के जरिए समझ सकते हैं। धराली के पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके टॉप कैचमेंट एरिया में एक ग्लेशियर दिख रहा। ग्लेशियर में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही। ऐसा मुमकिन है यहाँ से आइस एवलांच आया हो, फिर वही एवलांच तेज रफ्तार के साथ धराली की तरफ बढ़ चला हो। वो हिमालय की दरार में बसा हुआ गांव है, हिमालय की दरार में है। और 10 साल पहले भूविज्ञान वैज्ञानिकों ने इसको अलग करने के लिए सलाह दी थी कि इसको हटा के अलग बसा दिया जाए। अभी पिछले 6 माह पूर्व धराली के ऊपर जो नदी है, खीर नदी है, उसमें एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिर के और लगातार वहां भूस्खलन हो रहा, ऊपर गिर रहा। तो जो कल ये जो तबाही हुई है, तो वो पूरा जो टुकड़ा गिरा हुआ फंसा हुआ था नदी में, वो गिर के नीचे आ गया है। अब आते हैं उस वजह पर जिसका हाथ धराली के तांडव के पीछे होने से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो तीसरी वजह है झील ब्रेक। क्या पहाड़ों के ऊपर कोई लेक ब्रेक हुआ था? तीन 4 साल पहले ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जब ग्लेशियर के पास 2 छोटी छोटी लेक भी दिख रही थी। वो छोटी लेक लगातार एक दूसरे के करीब आ रही थी। माना जा रहा कि छोटी छोटी झीलें आपस में मिलकर एक बड़े झील में तब्दील हो गईं। फिर ग्लेशियर से एवलांच हुआ, जिसकी वजह से झीलें टूट गईं और फिर उसका पानी तेजी के साथ आगे बढ़ा। हालांकि बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी कोई झील नहीं दिखी थी। हो सकता है वो घने जंगलों के बीच बनी हो, जिसकी वजह से झीलें टूट गईं और फिर उसका पानी तेजी के साथ आगे बढ़ा और रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे तबाह करता चला गया। हालांकि बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी कोई झील नहीं दिखी थी। हो सकता है वो घने जंगलों के बीच बनी हो। जो बता रहे झील फटी है, वो सब उसका चांस उस एरिया में अभी तक उसका कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से और काफ़ी लोगों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काफ़ी दिन से बारिश लगातार होती आ रही है उस जगह, और उसकी धराली की अपस्ट्रीम में, अपलैंड में। और उसके साथ क्या हो रहा, पूरा जमीन में जो पूरा सैचुरेट हो गया, साइल सैचुरेट होके बहुत पानी अंदर ही अंदर रहा है। और थोड़ा सा हल्की बारिश भी बियॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी जो साइल का होता है, उससे ये स्लश एंड मड का अवलांच रूप में एक साथ बाहर आया है। हालांकि नए डेटा के बाद भी धराली की तबाही की असली वजह तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि धराली की इस त्रासदी ने एक बार फिर से हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह के खतरों की तरफ हम इंसानों को अलर्ट कर दिया। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन ये आपदा क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पहाड़ों पर मानव बसावट इसकी वजह है। और उसी की कीमत हम इंसानों ने चुकाई है। धराली से अजीत राठी, मुकेश जगमोहन और सैयद आमिर हुसैन के साथ रमेश भट्ट, टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।